स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री मंत्रा में। मेरा नाम है ऋषि शर्मा। गाइस, अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की बात करें, कृषि स्नातकों की बात करें, कृषि छात्रों की बात करें, तो कहने को तो बहुत सारी वैकेंसियां होती हैं, कई सारे पोस्टें आती हैं हर साल। बट अगर रियलिटी देखें या फिर यूँ कहें तो वो उनका कोई मायने नहीं है, वो किसी मतलब की नहीं होती हैं। क्योंकि जहाँ पे अगर देखा जाए कृषि छात्रों की संख्या आज लाखों में है और जो भर्तियाँ आती हैं वो कुछ सैकड़ों में आती हैं, कुछ हज़ारों में आती हैं। तो यहाँ पे बात आती है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है, हर विद्यार्थी का सपना होता है, आपका मेरा सभी का, कि अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें अचीव की जाए जिससे कल को हम कहीं पे जाके स्टैंड कर पाएँ सोसाइटी में। ठीक है, अपने आप को साबित कर पाएँ कि नहीं, हमारा भी कोई वजूद है। ठीक है, सोसाइटी के हम भी मेंबर हैं। और उसके साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएँ। ठीक है, तो कई सारी अचीवमेंट आती रहती हैं लाइफ में, जैसे हम टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, गोल बना के चलते रहते हैं और धीरे धीरे करते करते हम अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। और उस दिन जाके हमारी जितनी भी लाइफ की वर्क रहती है, हार्ड वर्क रहती है, डेडिकेशन रहती है, उस दिन लगता है कि हाँ, हमने अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। चलिए, एग्री मंत्रा की ओर से आपके सामने एक बहुत बड़ी बम्पर भर्ती की बात आज मैं करने वाला हूँ। ये भर्ती मध्य प्रदेश सरकार की ओर से है, कृषि विभाग की भर्ती है। तो दो पोस्ट के लिए यहाँ पे भर्तियाँ होनी है। पहली जो भर्ती है वो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की, यानी कि रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। और जो दूसरी बड़ी भर्ती है वो है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की, यानी सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की। तो जानते हैं इस भर्ती के बारे में पूरी अच्छी तरह से कि क्या क्या क्राइटेरिया रखनी है। ठीक है, एग्ज़ाम कैसे होना है, क्या पैटर्न होने वाला है, फॉर्म की डेट कब से शुरू होने वाली है और कब तक भरी जाएगी, फ़ीस क्या है फॉर्म का, सब कुछ हम डिटेल्ड वे में एनालिसिस करेंगे। उसके पहले जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लें। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो सब चीज़ों को, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने पॉइंट बना के पहले ही आपको चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इन पूरे वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा तो लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वन बाय वन करके मिलता रहेगा। फॉर्म फिलिंग, फीस, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सेंटर, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, रिजर्वेशन है तो कितना है, टोटल पोस्ट कितनी है, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, इन लास्ट सैलरी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर जॉब के बारे में बता रहे हैं तो सैलरी के बारे में भी जानना बहुत से लोगों की उत्सुकता बनी रहती है। तो सारी बातों को हम करेंगे यहाँ पे वन बाय वन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो देख लीजिए कि भर्ती आई किधर से है। आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी एमपी की, यानी मध्य प्रदेश सरकार की किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ये भर्ती है, मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ। यहाँ पे दो पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। पहली जो पोस्ट है, पहला जो पद है वो क्या है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का, ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। और दूसरी जो पोस्ट है, जो दूसरा पद है वो है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का, ठीक है, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। तो 2020 की भर्ती को लेके यहाँ पे, और सबसे पहली जो बात है वो है कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 10 नवंबर 2020 कब से हो रहा है, 10 नवंबर 2020 से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। और जो लास्ट डेट है वो कब है, 24 नवंबर 2020 तक, यानी कि आपको टोटल 15 दिन का समय मिल रहा है फॉर्म को फिलअप करने का। ठीक है, और संशोधन अगर कोई करना है, फॉर्म भरने के बाद कोई संशोधन होता है तो उसका भी आप 10 तारीख से उसका संशोधन कर सकते हैं। और उसकी जो लास्ट डेट है संशोधन की वो है 29 नवंबर 2020 तक। ठीक है, और रही बात अब परीक्षा की, कब परीक्षा होना है, तो परीक्षा की डेट भी पहले से मेंशन कर दिया गया है, 10 से 13 फरवरी के बीच में। ठीक है, 10 से 13 फरवरी 2021 के बीच में, यानी कि आप तब तक मेजर जो एग्ज़ाम जितने भी एग्रीकल्चर वाले हैं, चाहे IBPS AFO आप दे रहे हो या फिर एफको AGT आप दे रहे हो, तो ये सारे एग्ज़ाम आपके हो चुके रहेंगे। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात कि ये ऑल इंडिया के बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के ही स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी भी कहीं भी इंडिया के आप रीजन से हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप कृषि में स्नातक हैं तो। ठीक है, आपके पास अगर कृषि छात्र हैं आप, तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें आगे आने वाली स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे। रही बात एग्ज़ाम के फ़ीस की, यानी फॉर्म के फ़ीस की, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के, उनको 500 रुपये देना होगा। और जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC और जितने भी निःशक्त जन हैं, ठीक है, उन सबों के लिए कितनी फ़ीस रखी गई है, 250 रुपये। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम डेट आपको पता चल गई, फॉर्म अप्लाई कब से करना है ये भी आपको पता चल गया। और रही बात आपको अप्लाई कहाँ से करना है, इसकी अगर PDF आपको चाहिए ऑफिशियल, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के समय सारणी के बारे में।
तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 10 से 13 फरवरी में एग्ज़ाम होने हैं आपके, और परीक्षा की जो पालियां हैं, प्रथम पाली में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की होनी है और दूसरे पाली में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की होनी है। तो एग्ज़ाम की यहाँ पे टाइमिंग भी आपको दी हुई है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पेपर के जितने भी आपका प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के हिसाब से टाइम को डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है। चलिए आगे बात करेंगे कि पोस्टें कितनी हैं, पद कितने हैं, ठीक है, उसके हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। तो यहाँ पे जो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की यानी सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जो पोस्ट है, टोटल 58 पोस्ट है। यहाँ पे एक चीज़ और है, बहुत से लोग के मन में कन्फ्यूजन होगा, आप कन्फ्यूजन ना रखिएगा। जितने भी संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मियों के लिए 20% सीट जो है वो आरक्षित है, ठीक है। तो आपको वो 20 पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, आपको टारगेट क्या रखना है अपना, आपको टारगेट रखना है ये 58 पोस्ट, ठीक है। और इसमें जो अलग अलग रिजर्वेशन रखा गया है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि कितने पद किस कैटेगरी में रखे गए हैं, चाहे वो अनरिजर्व्ड की बात कर लें, SC ST की बात कर लें या OBC की बात कर लें, ठीक है। अगर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के वेतन की बात करें, सैलरी की बात करें, तो लगभग आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है वो होने वाली है 36,200 रुपये, ठीक है। तो आप जैसे जैसे आपका वर्किंग एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वर्क एक्स बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। और रही बात अब क्वालिफ़िकेशंस की, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के लिए, तो ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में फिर भी कन्फ्यूजन रह जाते हैं। वीडियो बताने समझाने के बावजूद कई सारे मन में क्वेश्चन रहते हैं। मेरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको आज बता दी जाए वीडियो में, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कृषि विश्वविद्यालय, किसी भी मान्यता प्राप्त या किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री है, ठीक है, यानी कि PG की डिग्री है, या फिर कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक, ठीक है, यानी कि बीटेक हो आपके पास, बीटेक किससे हो, एग्रीकल्चर से हो, और दूसरी PG है वो आपकी एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, ठीक है। आपने MSc कर रखा हो एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, पैथोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए, और बीटेक होनी चाहिए इंजीनियरिंग, बीटेक होनी चाहिए एग्रीकल्चर से। तो दोनों जो क्वालिफिकेशंस हैं अपने अपने जगह पे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी है, और जो PG कृषि के छात्र हैं PG के, उनके लिए भी है। तो दोनों चीज़ों को क्लियरली ध्यान रखिएगा। और जो दूसरी पद है, जो दूसरी भर्ती है, वो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की। ये जो है वो सबसे ज़्यादा अवेटेड जो होती है वैकेंसी होती है, क्योंकि यहाँ पे टोटल पद जो हैं, जो पोस्ट हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो 610 पद यहाँ पे अभी तक ऑफिशियली शो हुई है साइट की तरफ से। और जैसा कि मैंने पिछले पोस्ट के लिए, पद के लिए बताया कि यहाँ भी आपको 20% रिजर्वेशन संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित करके रखी गई है पहले से। तो आपको जाहिर सी बात है इस 20% पे भी आपको फोकस नहीं करना है, आपको इन 610 पदों पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जो अलग अलग कैटेगरी की रिजर्वेशन है वो भी आपके सामने है। और वेतनमान की बात करें तो ग्रेड पे और सैलरी आपके सामने हैं, दोनों चीज़ें आप इसको देख सकते हो अच्छे से। और यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको कृषि में, यानी कि BSc या तो एग्रीकल्चर की डिग्री हो आपके पास, या तो BSc हॉर्टिकल्चर की डिग्री हो, ठीक है। दोनों में या तो एग्रीकल्चर वाले, आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, BSc AG वाले, ठीक है, BSc यानी जिनके पास एग्रीकल्चर की डिग्री है, और जो छात्र BSc हॉर्टिकल्चर वाले, उद्यानिकी वाले हैं, तो ये दोनों के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए दोनों लोग क्वालिफाई हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे एज की। एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2020 तक आपकी जो उम्र सीमा है वो आपको 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए, ठीक है। 18 to 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2020 तक। तो ये काम की चीज़ है, बाकी आपसे कोई मतलब नहीं है। और मूल्यांकन पद्धति में अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो बहुत से लोगों के मन में होगा कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होना है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है, ठीक है। और सही आंसर करने के लिए आपको 1 नंबर एक क्वेश्चन का दिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एकदम क्लियरली मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। उसके बाद अगली बात करेंगे कि परीक्षा का शहर कौन सा है, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर आपको कौन कौन से मिलेंगे। तो एग्ज़ाम सेंटर में आपकी लिस्ट आपके सामने है, टोटल 16 आपको एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, ठीक है, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा। तो ये सारे 16 एग्ज़ाम सेंटर आपके सामने हैं। और अगर बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपके सामने टोटल 200 अंकों का पेपर होगा, ठीक है, 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का पेपर होगा आपके सामने, जिसमें 2 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम डिवाइड होगा। एक जिसमें आपसे जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि।
और जो दूसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका संबंधित विषय पर आधारित। तो यहाँ से 100 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से 100 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस संबंधित विषय पर आधारित यानी कि जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है आपका, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जो सिलेबस है रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, थोड़ा सा चेंज है, दोनों में चेंज कहाँ है ध्यान से देखिएगा। जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है RAEO का, उसमें जनरल एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है अच्छे से, एग्रोनॉमी का पोर्शन क्लियर रखना है, सॉयल साइंस का पोर्शन। तो ये सारे जो सिलेबस हैं, जो मेन हेडिंग है सब्जेक्ट्स की, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद हम फर्दर जो वीडियोस बनाएंगे इस पे रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और दोनों पोस्टों पे सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, उस पर जितनी भी वीडियोज़ मैं आपके अभी आपके जो डाउट रह जाएंगे उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे 1 बाय 1 करके। सॉयल साइंस और सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेट मैनेजमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लांट फिजियोलॉजी और एंड क्रॉप इंप्रूवमेंट, उसके साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर भी आपको अच्छे से पढ़ के रखना है इसके लिए। उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन के दोनों सब्जेक्ट, पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी, दोनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, तो ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए हो गए। अब बात करेंगे सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की। तो यहाँ भी वही लगभग सेम चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत चेंज है। क्या चेंज है आप देख लीजिए। यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर और इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी से संबंधित चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया, उनके बारे में, यानी कि उनकी क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग सीक्वेंस क्या है, ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद क्रॉप वेदर रिलेशनशिप, यानी कि जो मेट्रोलॉजी वाला पार्ट है यहाँ से आपको वो पढ़ के जाना है। फिर आप जानते ही हैं सॉयल साइंस आपको पढ़ना ही है, इसके बिना तो कोई पेपर बनना है नहीं आपका। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस, इन चीज़ों पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके अलावा जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जैसे जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इन सबों को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। और हाँ, खासकर चूँकि MP का पेपर होना है आपको, तो MP के खासकर जो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उनका प्रोडक्शन कितना चल रहा है, एरिया अंडर प्रोडक्शन कितना है, इन सब के बारे में आपको डेटा अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और कुछ चीज़ें और रह जाती हैं, जो प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, ये भी सॉयल साइंस का पार्ट है जिसमें आप पढ़ते हो। उसके अलावा इकोनॉमिक्स विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर फार्म प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन और इसमें साथ ही इंक्लूड कर लीजिएगा एक्सटेंशन वाला पोर्शन। तो ये सारी बातें हो गई जिसमें मैंने मोटा मोटी आपको सारी चीज़ें समझा दिया। एक बार फिर से मैं रिकॉल करता चलूँ जो पॉइंट्स हमारी थी। तो फॉर्म फिलिंग का मैंने आपको बता दिया, डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, 10 नवंबर से, आपको 24 नवंबर तक का टाइम है। संशोधन के लिए आपको 29 नवंबर तक का टाइम मिलेगा। फीस मैंने आपको बता दिया, 500 रुपये है अनरिजर्व के लिए। उसके बाद जितने भी लोग बचते हैं उसके लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दिया, 10 से 13 फरवरी के बीच में आपके एग्ज़ाम हो जाने हैं। एग्ज़ाम सेंटर मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम सेंटर नॉमिनेट कर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, दोनों अलग पोस्टों के लिए, एक में BSc AG और BSc हॉर्टिकल्चर दोनों के छात्र एलिजिबल हैं। दूसरे में आपको MSc चाहिए होगा एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर जितने भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं एग्रीकल्चर जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है वे इसके लिए एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया की बात हो गई, रिजर्वेशन पोस्ट की बात हो गई, टोटल पोस्ट भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता दिया, सिलेबस भी डिस्कस हो गया, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको, और सैलरी की भी बात हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई इस एग्ज़ाम को लेके। अब आपको तैयारी करना है इस चीज़ का, और उम्मीद है काफ़ी सारे लोग IBPS AFO IFFCO AGT एग्ज़ाम्स की तैयारी में काफ़ी अच्छे से लगे हुए होंगे, NSC के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से लगे हुए होंगे। तो बने रहिएगा एग्री मंत्रा के साथ, ऐसे ही बहुत सारे अपडेट नए नए आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चैनल पे जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।